बात पहले सुनो, मैं आपकी कॉलेज नहीं आई हूँ, छुट्टियाँ हैं। हम लोग सब कुछ छोड़ के आपके पास आइए। कॉलेज ऑफ है मैम, फिर भी हम लोग आए मैम। मैं सुबह रांची से उतरा हूँ मैम, फिर भी इसके बावजूद आपके पास आया मैम। आप क्यों आए हैं यहाँ? आपने अपॉइंटमेंट लिया था मैम? आपने प्रिंसिपल साहब को बताया था? हमारे कॉलेज में हम अपॉइंटमेंट नहीं लेंगे। हमारे कॉलेज में हम अपॉइंटमेंट नहीं लेंगे। छात्रों के साथ अन्याय नहीं सहेंगे। छात्रों के साथ अन्याय नहीं सहेंगे। छात्रों के साथ अन्याय नहीं सहेंगे। जैसे निम्नलिखित समस्या ये है कि जैसे एनसीसी का फीस लिया जा रहा है, लेकिन एनसीसी हमारे पास है नहीं। वाईफाई का फीस लिया जा रहा है, पर वाईफाई की सुविधा है नहीं। इसके बाद आपका जाकर के जो अभी कॉलेज में जो बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है, संस्कृत है, भौतिकी है, मैथ है, इन सभी विषयों में क्या है कि शिक्षक है ही नहीं। और कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें कि शिक्षक अगले साल आज से 4 महीना 5 महीना के बाद वो लोग अपना रिटायर हो जाएंगे। इसके बाद वो भी खाली हो जाएगा। इस प्रकार से हम सभी को अपना भविष्य अंधकार में जाता हुआ दिख रहा था। यही कारण था कि हम लोग मिलकर के उनसे बात करना चाहते थे। हम लोग लगभग पिछले 1.5 घंटा से मिलकर के इंतजार कर रहे थे, उनका भाषण भी सुने कि हाँ, जब वो जितना वक्तव्य रखें अपना। इसके बावजूद हम लोग चाहते थे कि नहीं, हम लोग अपना बात रखें मैडम के पास, उनसे भी हम लोग को कोई प्रतिक्रिया मिले, कोई आश्वासन मिले कि हाँ कब तक हो जाएगा, कैसे होगा। पर उन्होंने हम लोगों को ऐसे अवॉइड किया जैसे लग रहा था कि नहीं, हम लोग स्टूडेंट हैं ही नहीं, स्टूडेंट यूनियन की कोई कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई कीमत ही नहीं उनके नज़रों में। जबकि अभी भी विद्यार्थी परिषद के 4 इलेक्टेड कार्यकर्ता हमारे यहाँ पे जो पिछला इलेक्शन था उसमें से रह चुके हैं। इसके बावजूद भी हम लोगों को ऐसे अवॉइड किया गया। तो आप लोगों का मांग क्या है? मांग हम लोगों का ये था कि जैसे अभी बताएं कि हमारे यहाँ पे कॉलेज पे कई सारे डिपार्टमेंट है जिनमें टीचर है ही नहीं, और जिसमें टीचर की आवश्यकता भी है। एनसीसी का पैसा लिया जा रहा है, वाईफाई का पैसा लिया जा रहा है। इसके बाद और भी कई सारी ऐसी समस्याएं हैं, जैसे लाइब्रेरी का, जैसे आपको हम ये दिखाना चाहते हैं, ये सभी काफ़ी समस्याएं हैं। इसमें और भी कई समस्याएं हम लोग लिख करके रखे हुए थे। तो मैडम जो है एक बार सुनी भी नहीं, हम लोगों से मिली भी नहीं, लेटर पैड हाथ में तक नहीं पकड़ी वो। तो आप लोगों को किसी प्रकार से आश्वासन दिया जा रहा है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैडम से हम लोगों को बात तक ही नहीं चाह रही है। उनका कहना ये था कि नहीं, हम लोग बात ही हम लोगों के पास टाइम ही नहीं है, हम लोग जाएंगे। अब एक बात बताइए, हम लोग को ही पता है कि कॉलेज ऑफलाइन चल रहा है, ऑफलाइन बंद है क्लासेस, बट फिर भी हम लोग अपना सारा क्लासेस सब कुछ छोड़ करके मैडम के पास आए हुए थे, बिना खाए बिना पिए हुए, इतने धूप में भी, ये सोच के कि ना कि हम सभी छात्रों का हित होगा, कहीं ना कहीं भलाई होगा, किसी एक का नहीं। हम लोग अगर मेहनत करेंगे तो पूरे कॉलेज का, आने वाले स्टूडेंट का भी भलाई होगा। तो अभी यहाँ के जो प्राचार्य है वो अभी क्या करने वाला आप लोग के लिए? प्राचार्य कुछ चीज़ें हैं जो कि प्राचार्य महोदय के हाथ में भी नहीं है। उनके द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है, जैसे कि आपका जाकर के वाईफाई की सुविधाओं को लेकर के बोला जा रहा है कि हाँ वाईफाई की सुविधा मिलेगी, बिल्डिंग भी शिफ्ट होगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे टीचर को लेकर के, वो तो प्राचार्य महोदय के हाथ में है नहीं, वो कर नहीं सकते। वो VC मैडम के हाथ में था, वो करती। बीएड को लेकर के था, वो भी करती। PG को लेकर था, वो भी करती, लेकिन इसके बावजूद भी नहीं किए। तो आगे आप लोग क्या कदम उठाने वाले हैं? हम लोग आगे अभी एक अल्टीमेटम देंगे कि हाँ इतने दिनों तक के अंदर अगर हमारा मांग पूरा नहीं किया गया तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो फिर ज्ञापन देंगे, इसके बाद नहीं हुआ तो शांतिपूर्ण। बस उपरमंडल लेटर है कि नहीं ये कोई मतलब नहीं हुआ। हमारी कॉलेज आई, हमारे मेहमान है, तो हमारे कर्तव्य बनता है कि हम अपना समस्या को हल कि सामने रखें। लेकिन मैम को कहना है कि आप मेरे पास अपॉइंटमेंट लेकर आना चाहिए था, ऐसे नहीं आना चाहिए था। लेकिन जो कि मैम का बिहेवियर बहुत ज़्यादा हम लोग स्टूडेंट के कि थिंग से बहुत बुरा लगा। रही बात हम लोग का मांग ये था कि जैसे कि लाइब्रेरी बन चुका है पीछे का न्यू वाला, तो पुराना में ही रह रहा है, तो शिफ्ट नहीं रहा है। हम लोग मध्यम वर्ग से आते हैं, अधिकतर लड़का बहुत लो कास्ट से है, जो कि जिसको
ना बुक के समझा है, ना तो शिक्षा के लिए पैसा है, ना तो यूनिफॉर्म के लिए पैसा है। उसको कम से कम वो आके यहाँ कॉलेज में कम से कम वो तो अपना जो गवर्नमेंट से तरफ से दी जा रही है तो उसका तो फायदा उठा सके। लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ कोई चीज का टाइम का कोई मतलब ही नहीं है, ना तो कुछ चला रहा है, ना पंखा ढंग से कुछ चल रहा है कहीं से, ना लाइब्रेरी पुराना ही पड़ा हुआ है। इसके बाद फिर कुछ है वाईफाई वगैरह ये सब भी नहीं चल रहा है। स्पोर्ट का काम वो भी नहीं करवा रहा है। तो बच्चा आखिर तरक्की करे तो करे कहाँ से? ये यूनिवर्सिटी है जी, कोई तो स्कूल तो नहीं है, यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी में क्या होता है, अच्छा काम होना चाहिए, तभी तो लड़का मैच्योर हो चुका है, अब उसको रास्ता चाहिए। एक्चुअल में रास्ता हो, हमारे कॉलेज को लड़का मैच्योर अब हो चुका है, उसको क्या चाहिए, अब रास्ता चाहिए। अगर बारूद है तो उसको फोड़ना है तो रास्ता चाहिए, ऐसे तो नहीं होगा। बस मेरे मांग इतना ही से थी कि गरीबों बच्चा को सुविधा मिले, थोड़ा सा उसको सुविधा मिल जाए गवर्नमेंट तरफ से, ताकि वो आगे बढ़ सके, देश का नाम रोशन कर सके। लेकिन यहाँ आके तो पता चला कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा है, सारा काम उल्टा रहा है। जब मौका मिला हम लोग करने चाहते हैं, करते हैं, जितना हो सके खुद से अपने से उम्मीद से ज़्यादा करते हैं। हमारे बीएसके कॉलेज के स्टूडेंट रह चुके हैं श्रीमान अजीत कुमार घोष जी, जो कि युवा सांसद के राष्ट्रीय स्तर पे जाकर के दिल्ली से पुरस्कृत होकर के प्रथम स्थान जीत करके आए थे, जो कि हमारे कॉलेज के लिए काफ़ी गौरवान्वित का मौसम बात था। फिर हमारे हॉस्टल के भी बच्चे जो थे वो भी कई बार जब स्पोर्ट की तरफ से भेजा गया था तो वो भी वहाँ पे जीत करके हमारे कॉलेज का नाम पूरी यूनिवर्सिटी में उससे ऊपर स्तर तक में नाम रोशन करके आए थे। तो हमारे बच्चों के बीच में प्रतिभा निखारने का सिर्फ ज़रूरत है। हमारे बच्चों के बीच में टैलेंट काफ़ी भर के भरा हुआ है, बस उसको अगर टाइम दिया जाए या फिर उनको निखारने का कोशिश किया जाए तो हमको लगता है कि हमारे कॉलेज के बच्चों में जितना प्रतिभा है शायद ही किसी और कॉलेज के बच्चों में होगा। क्योंकि हम लोग एक ऐसे जगह से आते हैं जो कि पहाड़ी क्षेत्र से भी घिरा हुआ है, थोड़ा शहरी से भी मिला हुआ है, तो हम लोगों के पास दोनों का मिक्सअप है। तो हम लोग चाहेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बस हम लोग को अवसर दिया जाए बस। NSY निरंतर ही छात्रों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन देती है, उनकी आवाज़ों को बुलंद करती है। आज हमारी जो VC मैडम हैं वो हमारे कॉलेज में आई हुई थी। ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर हम लोग निरंतर मांग उठाते आए हैं और उनका नाना प्रकार का कुछ सॉल्यूशन निकलता है और बाकी छात्र खाली हाथ से निराश रहते हैं। लेकिन जो गर्म मुद्दा जो अभी हाल फिलहाल में चल रहा है, जिसने हर मेहनत करने वाले छात्र को कटोच के रखा है, वो है हर महाविद्यालय में ज्वाइनिंग। यूनिवर्सिटी एक आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा विभिन्न महाविद्यालयों में ज्वाइनिंग करवा रही है। यूनिवर्सिटी या फिर आउटसोर्सिंग कंपनी है, उसके द्वारा किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन, ना ही कोई परीक्षा, ना ही कोई साक्षात्कार लिया गया है। यहाँ सीधे सीधे पैसे लिए जाने की बात सामने आ रही है। इसलिए NSY ये मांग करती है कि इसे तत्काल प्रभाव से विभिन्न विश्वविद्यालयों सहित BSK महाविद्यालय में भी रद्द किया जाए। इसकी फिर से पुनः नोटिफिकेशन जारी किया जाए, ताकि जो मेहनत करने वाले छात्र, जो टैलेंटेड छात्र हैं, जो हमारे कॉलेज से पास आउट हो चुके हैं, वो इस नोटिफिकेशन को भरे, उनमें प्रतियोगिता कराई जाए। जो सक्षम होंगे वो उन्हें ये पद मिलेगा, नहीं तो NSY कड़े कदम उठाने के लिए बाध्य होगी। आज आप सभी ने देखा कि हमने VC मैडम से 2 मिनट का समय मांगा था और उन्होंने हमें 2 मिनट का भी समय नहीं दिया, क्योंकि छात्र से जो मुद्दा है जुड़ा हुआ उसके लेकर उन्हें कोई परेशानी नहीं होती है। छात्र चाहे कितने भी मुश्किल में रहे, छात्र के साथ कैसा भी व्यवहार किया जाए, दुर्व्यवहार किया जाए, उनके इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज जिस तरह से वो हमसे मुंह मोड़ कर गई है, वो उन्हें भारी पड़ेगा। ये जो है ज्वाइनिंग हुआ है, इसका हम लोग जांच का मांग करते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो विश्वविद्यालय स्तर पर इसका हम लोग तालाबंदी करेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे, और जब तक हम लोग इससे सफल नहीं होंगे तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। तो आप लोग किस आधार पर बोल रहे हैं कि नहीं, आप पैसा देकर ज्वाइनिंग किया जा रहा है? देखिए, BSK कॉलेज के जो छात्र हैं, जो पास आउट हो चुके हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं, और भी अगल बगल के साहिबगंज कॉलेज है, KKM कॉलेज है, ऐसे कई छात्र हैं जिनसे हमें ये सूचना मिल रही थी कि ऐसे कोई ज्वाइनिंग के लिए पैसे की मांग की जा रही है। हमने जब इसे अपने स्तर से जांच किया तो हमें लगा कि ये तो फिजूल है और इस तरह से कोई कंपनी ज्वाइनिंग नहीं कराती है, क्योंकि हमें कोई नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं हुआ था, ना ही कोई यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन था, ना ही कोई आउटसोर्सिंग कंपनी कोई खुलेआम नोटिफिकेशन जारी की थी कि यहाँ BSK कॉलेज में आपको ज्वाइनिंग दिया जाएगा। इसलिए हमने इसे गंभीरता से नहीं लिया। परंतु ऐसे कई छात्र हैं जो इस बात को सामने रखते हैं कि उनसे भी पैसे की मांग की गई थी। हम लोग इसके सिरे से जांच की मांग करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है, जांच नहीं किया जाता है, तो हम लोग अपने स्तर